नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 5 से। यदि आपको हमारा ये किया गया प्रयास अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नानुसार था। ये हमें आंकड़े दिए, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आमों की संख्या कितनी है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 68, 59 से 61 और 62 से 64। पेटियों की संख्या दी 15, 110, 135, फिर 115 और 25। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ग अंतराल में 50 से 52 है और फिर अगला जो वर्ग अंतराल है वो 53 से चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर अंतर कितना है इन दोनों में? एक का अंतर है, यहाँ 52 है, यहाँ 53 है। तो जो अंतर है वो हम दोनों में से, जैसे एक का अंतर है तो एक का अंतर है तो आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे। अंतर कितने का? एक का। जो एक है जो अंतर रहता है उसको हम आधा कर देते हैं। आधा मतलब 0.5। तो हम क्या करेंगे? 0.5 इसमें जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये वर्ग अंतराल एक जैसे हो जाएंगे और फिर इन आंकड़ों से हम माध्य संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 का हल। जो आंकड़े हमें दिए हैं उसके अनुसार हमने ये वर्ग अंतराल लिख लिए। हमें दिया था 50 से 52, तो हमने क्या किया? पहले वाले में से 0.5 को घटा दिया और दूसरे वाले में से 0.5 को जोड़ दिया। ऐसा इन सभी में किया। ऐसा क्यों किया? ताकि ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों एक जैसी बन जाए। ये 52.5 यहाँ पर भी आ गया, 52.5 यहाँ पर भी आ गया, 55.5 यहाँ पर भी आ गया, 55.5 यहाँ पर भी आ गया। ऐसा इन सभी में हो गया। अब आवृत्ति कितनी दी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने बारंबारता भी इसमें लिख ली। बारंबारता किससे डिनोट करेंगे हम? एफ से। और मध्यमान क्या होगा? एक्स। ठीक है, अब मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो 49.5 और 52.5 को जोड़ लेते हैं। 49.5 और 52.5 को जोड़ते हैं। कितना होगा? 10 की 0 हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 2, 12 के 2 हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 5 10। कितना आया? 102। 102 का आधा कर दें तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर कितना आएगा? मध्यमान पहले का 51। ठीक है, अब दूसरे का निकालते हैं। 52.5 और 55.5 जोड़कर उसका आधा करते हैं। तो ये 52.5 और 55.5 को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 की 0 हासिल आई 1, 2 और 5 7 और 1 हासिल 8 और 5 और 5 10। तो कितना आया? 108। अब 108 का आधा करेंगे। कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो कितना आया? 54। तो यहाँ कितना आ जाएगा दूसरे में? 54। ठीक है, अब देखो अंतर कितना आया? 3 का। तब 3 के अंतर से हम आगे लिखते जाएंगे। 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57। अब 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। और 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया? मध्यमान। क्योंकि हम इसको पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितने पद है? 1 2 3 4 5। अब 5 पद है तो हम बीच वाले पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं। बीच वाला पद क्या है? 57। मतलब 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे, और बीच वाला पद क्या आ गया? 57। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि a बराबर 57 और h कितना है? h यहाँ पर इनमें अंतर कितने का है? 52.5 में से 49.5 को घटाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है? 3। जो यहाँ पर अंतर आ रहा है वही यहाँ पर भी अंतर है, तो h का मान कितना आ गया? 3। h क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसके अनुसार हम u याद करेंगे। u का सूत्र क्या हो गया? 1 से ऋण a बटे h। तो हम पहले यहाँ पर डाटा लिखते हैं। तो x कितना? 51। फिर a कितना माना हमने? 57 और बटे में कितना आएगा? 3। इसको हल कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या ऋण
57 में से 51 घटाएंगे तो 6/3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आया ऋण 2। तो यहाँ ऊपर कितना आएगा ऋण 2, तो ये आ गया ऋण 2। फिर एक एक कम करते जाएंगे, ऋण 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ कितना आएगा 2। ठीक है, अब हम एफ यू याद करेंगे, एफ और यू का गुणा करेंगे, ये एफ और ये यू, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ 15 है और यहाँ ऋण 2, तो 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा ऋण 30। ठीक है, फिर 110 में 1 का गुणा करेंगे, तो 110 में 1 का गुणा करेंगे तो 110 एकम 110। फिर 135 का 0 में तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। फिर 115 का 1 में तो कितना होगा 115। फिर 25 का 2 में 25 दूनी 50। ठीक है, अब हम सूत्र कौन सा लगा रहे हैं, कल्पित माध्य वाला। क्या है सूत्र, x बार बराबर a धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। ठीक है, ये सूत्र लगा। तो यहाँ पर हमें किस किस का जोड़ चाहिए, एफ यू और एफ का। तो ये एफ वाले का जोड़ निकाल लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ। जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 की 0 सिलाई 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिलाई 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो सिग्मा एफ कितना आया 400। अब इसको जोड़ लेते हैं, पहले ऋण वाले जोड़ लो दोनों, कितना आएगा 110 में 30 जोड़ेंगे तो ऋण 140। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 115 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 165। अब यह कितना आ जाएगा सिग्मा एफ यू बराबर, बड़ी संख्या धन की तो धन में आएगा, 165 में से 140 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। अब ये मान हम इस सूत्र में रख देते हैं, कितना आएगा x बार बराबर a कितना है 57 धन सिग्मा एफ यू कितना आया 25, तो यहाँ कितना आएगा 25 बटे सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 400, तो यहाँ कितना आ जाएगा 400 गुणित h कितना है 3, तो यहाँ पर 3। अब x बार बराबर 57 धन ये कितना हो गया 25 3 75 बटे 400। अब x बार बराबर 57 धन, अब इसको हम 4 से काट देते हैं तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 2 0, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचे कितने 3, तो इधर हो जाएंगे 35। फिर 4 8 32 बचे कितने 3, तो हमने दशमलव लगा के इसको 30 मान लिया। फिर 4 7 28 बचे कितने 2, दशमलव लगा दिया है तो 20 हो गए, तो 4 5 20 कितना आया 18.75 बटे 100। यहाँ कितना है 18.75 बटे 100। अब 100 में कितनी जीरो है 2, तो ये जो दशमलव ये 2 अंक इधर सरक जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बार बराबर 57 धन 0.1875। ये जो दशमलव था ये 2 अंक इधर आ गया इन 2 जीरो के कारण। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो x बार बराबर 57.1875। अब ये 7 5 हटाएंगे तो ये 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको हटाएंगे तो इधर 1 बढ़ जाएगा, तो x बार बराबर कितना आएगा 57.19। हमें क्या याद करना था, हमें आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी, तो यहाँ लिख देंगे था आमों की माध्य संख्या बराबर 57.19 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5वां कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। हमें दैनिक व्यय दिया है रुपए में और परिवारों की संख्या दी। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें इन आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। देखिए ये प्रश्न के अनुसार हमने सारणी बना ली, इसको हम पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हमने 5 कॉलम बना लिए। अब ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गई है। अब अगला क्या होगा मध्यमान, तो यहाँ लिख देंगे मध्यमान। मध्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं हम x से। ठीक है, अब पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा हमें u क्या होता है x ऋण a बटे h, और फिर लास्ट में क्या होता है f u।
ठीक है। अब यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ और यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा एफ यू। अब इसको हल करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। तो 100 और 150 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 150 में 100 जोड़ेंगे तो 250 और 250 का आधा कितना होगा 125। तो यहाँ पर कितना आएगा 125। अब इन दोनों को जोड़ते हैं 200 और 150 तो 350। 350 का आधा कितना होगा 175। तो यहाँ कितना आ जाएगा 175। अब देखो अंतर कितने का है 50 का, तो 50 जोड़ते हुए आगे लिख सकते हैं। तो 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225। इधर से भी चेक कर सकते हैं 200 और 250 कितने होगा 450। 450 का आधा कितना होगा 225। अब 50 जोड़ के लिख दो। 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275। 275 में 50 जोड़ेंगे तो 325। तो ये हमने क्या निकाल लिया, मध्यमान निकाल लिया। अब यहाँ पर कितने पद है 5, तो 5 पद है इसलिए इसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि a बराबर कितना 225 और h, इन दोनों पदों में अंतर कितना 150 में 100 घटाओ तो कितना आएगा 50। तो h का मान कितना आ गया 50। तो यहाँ लिख देंगे 50। और हम कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, x बार बराबर a धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। पद विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। अब u निकालते हैं। u कैसे निकालेंगे, x में से a घटाएंगे और भाग किससे देंगे h से, ठीक है। या फिर डायरेक्ट विधि, a कितना माना हमने 225, तो इसके आगे यहाँ पर कितना लिख देंगे 0 और ऊपर उससे छोटी संख्या है तो यहाँ पर ऋण 1, यहाँ पर ऋण 2 और नीचे कितना 1 और 2, ये डायरेक्ट हो जाता है। फिर f और u का गुणा, ये u है ये f है, इन दोनों का गुणा तो 4 दूनी 8, तो कितना आएगा ऋण 8। फिर 5 एकम 5 तो कितना आएगा ऋण 5। 12 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। फिर 2 एकम 2, फिर 2 का 2 में 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये कितने हुए 8 और 5 13, तो ऋण 13। ये कितने हुए 2 और 4 6। अब यहाँ पर जोड़ कितना आएगा, 6 में से 13 घटाएंगे तो ऋण में आएगी। ऋण कितना 13 में 6 घटाओ तो 7। अब सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल आई 1, 1 और 1 2, तो सिग्मा एफ कितना आया 25। अब इसमें मान रख देते हैं। तो x बार बराबर a कितना है 225 धन सिग्मा एफ यू कितना है ऋण 7, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 7 बटे सिग्मा एफ कितना है 25, तो यहाँ कितना लिखेंगे 25 गुणित h कितना है 50। अब 25 से 50 को काट देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो x बार बराबर 225 धन का ऋण में गुणा तो ऋण और 7 दूनी 14। अब x बार बराबर 225 में से 14 को घटा देंगे तो 5 में 4 जाएगा तो 1, यहाँ कितना 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 2, तो x बार कितना आया 211। हमें क्या याद करना था, माध्य वे, तो हम लिखेंगे अतः माध्य वे बराबर 211 रुपए, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 6 हल हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता मतलब भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये हमें आंकड़े दिए हैं SO2 की सांद्रता और बारंबार, ठीक है। और इन आंकड़ों से हमें क्या करना है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो हम प्रत्यक्ष विधि से इन आंकड़ों से माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 का हल, जो आंकड़े दिए थे वो हमने उसके अनुसार एक सारणी बना ली, ठीक है। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। तो ये आंकड़े हमें दिए, ये हमने लिख लिए, बारंबारता लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो 0.00 में क्या जोड़ देंगे 0.04, तो कितना आएगा 0.04 और उसको 2 से भाग दे देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 0.02, ठीक है। अब आगे, अब 0.04 में 0.08 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0.12, ठीक है। अब इसको आधा करेंगे तो कितना होगा
0.06, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.06। ठीक है, इसी तरह आगे भी हम जोड़कर आधा करेंगे, तो यहाँ कितना है 0.08 और यहाँ 0.12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.20 और इसको जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 0.10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.10। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है, तो 4 के अंतर से हम आगे लिख देंगे तो यहाँ कितना आएगा 0.14 और यहाँ कितना आएगा 0.18 और यहाँ कितना आएगा 0.22। 4 हमने जोड़ दिए। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, f और x का गुणा, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, फिर 4 का 0 में तो 0.0, फिर 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 छंग 54 की 4, हासिल आई 5, फिर 9 का 0 में तो 0, तो 5 का 5, फिर दशमलव और 9 का 0 में तो 0, फिर 9 का 0.10 में तो 9 का 0 में तो 0 और 9 एकम 9, फिर दशमलव 9 का 0 में तो 0, फिर 2 का 4 में तो 4 दूनी 8, 2 का 1 में तो 2 एकम 2, 0.0, फिर 4 का 8 में 4 8 32 की 2, हासिल आई 3, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, फिर दशमलव 4 का 0 में तो 0, फिर 2 का 0.22 में तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव 2 का 0 में तो 0। अब हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो हमें किस किस का जोड़ चाहिए, एक इसका और एक सिग्मा एफ का, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, तो यहाँ कितना हो गया 30। अब इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ यू 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 की 6, हासिल आई 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7, 18 और 7 25, 25 और 4 29, 29 की 9, हासिल आई 2, फिर दशमलव और यहाँ आ जाएगा 2, तो कितना है 2.96। यहाँ पर मान रख देते हैं 2.96 बटे में कितना 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। किसका मान है ये x बार, तो x बार बराबर 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 एकम 3 और 0, इसको काटेंगे तो यहाँ तो 0.3 9 27, बचे कितने 2 2 26 हो गए, 3 8 24, ठीक है, बचे फिर 2 तो 20 हो गए, 3 6 18, फिर 2 बचे तो फिर 20 हो गए, 3 6 18, तो कितना आया 0.9866 और बटे में कितना है 10। अब 10 में एक 0 है तो ये जो 0 ये एक अंक और इधर सरक जाएगा, तो कितना आएगा x बार बराबर 0.098666 या x बार बराबर ये हटाएंगे 6 तो ये 9 हो जाएगा, तो कितना होगा 0.099। ठीक है, ये माध्य है, यहाँ लिखेंगे अतः सांद्रता का माध्य कितना आया 0.099 ppm। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों से हमें माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो 0 से 6, फिर 6 से 10, यहाँ पर कितना अंतर है 6 का, और यहाँ पर कितना अंतर है 4 का। फिर आगे देखो 10 से 14, यहाँ भी कितना अंतर है 4 का। फिर है 14 से 20, मतलब यहाँ अंतर कितना हो गया 6। 20 से 28, यहाँ अंतर 8 का है। 28 से 38, यहाँ अंतर 10 का है। फिर 38 से 40, तो यहाँ अंतर 2 का ही है। ठीक है, तो ये जो वर्ग अंतर है ये अलग अलग है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको हल करेंगे। हम इसको कल्पित माध्य विधि से हल करें। देखिए प्रश्न नंबर 8 का हल, जो आंकड़े दिए थे उनको हमने लिख लिया है। अब इसको हम
कल्पित माध्य विधि से हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगला जो कॉलम है उसमें क्या लिखते हैं हम, मध्यमान। यहाँ आ जाएगा मध्यमान, और मध्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एक्स से। फिर कल्पित माध्य विधि में हम क्या निकालते हैं, डी। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए, और फिर एफ डी। ठीक है, अब इसके अनुसार हम हल करते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर उसको आधा करते हैं। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 का आधा करेंगे तो 3, तो यहाँ कितना आ गया, 3। फिर 6 और 10 16, 16 का आधा करेंगे तो यहाँ 8। फिर 10 और 14 24, 24 का आधा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12। फिर 14 और 20 कितने हो जाएंगे, 34, 34 को आधा करेंगे तो 17, यहाँ कितना आ जाएगा, 17। फिर 20 और 28 कितने हो जाएंगे, 48, 48 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 24। फिर 28 और 38, 28 और 38 कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, 6 हंसी लाई 1 और 2 और 3 5 और 1 6, 66, 66 का आधा कितना हो जाएगा, 33। फिर 38 और 40, 38 और 40 कितना हो जाएगा, 8 और 7, इसको आधा करेंगे तो 2 तिया 6 बचा 1 तो 18, 2 9 18, तो कितना आएगा, 39। ठीक है, तो ये हमने मध्यमान निकाल लिया। अब क्या निकालना हमें, डी। तो हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो माना कि ए बराबर, अब ए कितने कितने पद है यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो हम बीच का पद ले लेते हैं। तो कल्पित माध्य कितना मान लें हम, 17। तो माना ए बराबर कितना, 17। ठीक है, अब डी निकालते हैं। तो 3 में से कितने घटाएंगे, 17। तो 3 में से 17 घटाए तो कितना आएगा, ऋण 14। ठीक है, फिर 8 में से कितना घटाएंगे, 17। तो 8 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 9। फिर 12 में से कितने घटाएंगे, 17, तो कितना आएगा, ऋण 5। फिर 17 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 24 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। फिर 33 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। फिर 39 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 में से 17, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2 और इधर 2, तो कितना आया, 22। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, डी। अब क्या निकालेंगे, एफ डी। ये एफ है और ये डी, इन दोनों का गुणा। तो 11 का ऋण 14 में, तो 14 एकम 14, ऋण में आएगा मान 14 एकम 14 के 4 हासिल आई 1, फिर 14 एकम 14 और 1 15, तो कितना आया, ऋण 154। फिर 10 का ऋण 9 में, तो क्या आएगा, ऋण 90। ठीक है, फिर 7 का 5 में, 7 5 35। फिर 4 का 0 में तो 0। फिर 4 का 7 में, 4 7 28। फिर 3 का 16 में, 16 3 48। फिर 1 का 22 में, तो 22 एकम 22। अब हमें जोड़ किस किस का चाहिए, सिग्मा एफ का। तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ बराबर, जोड़ते हैं। तो 11 और 10 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39 और 1 40। तो ये सिग्मा एफ कितना आया, 40। अब इधर जोड़ लेते हैं, ऋण वाले अलग जोड़ लेंगे और धन वाले अलग जोड़ लेंगे। तो ये कितना आया, 4 और 5 9। ठीक है, फिर 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 के साथ हासिल आई 1 और 1 2। तो ऋण में कितना आ गया, 279। फिर धन वाले जोड़ लेंगे, 8 और 8 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल आई 1, 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, और 279 में से 98 को घटा देंगे तो 9 में से 8 गया तो 1। फिर 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो 8। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया 1, तो कितना आया, ऋण 181। तो ये सिग्मा एफ डी बराबर कितना आया, ऋण 181। हम कल्पित माध्य का सूत्र लगाते हैं, x बार बराबर a धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो a कितना है, 17, तो यहाँ कितना आएगा, 17 धन सिग्मा एफ डी कितना आया, ऋण 181, ऋण 181 बटे सिग्मा एफ कितना है, 40। तो यहाँ कितना आएगा, 40 बराबर 17 धन, यहाँ किससे काट दें इसको, 4 से, तो 4 एकम 4
और ये 0, इसको भी 4 से काटते हैं। 4 चौक 16 बचे 2 तो 21, 4 पंजे 20, फिर दशमलव लगा देते हैं तो 1 बचा तो 10 हो गया। 4 दूनी 8 बचे 2 तो 20 हो गया। 4 पंजे 20। अब यहाँ कितना आएगा, ऋण 45.25 बटे में 10। ठीक है, तो यहाँ कितना, ये x बार चल रहा है तो यहाँ कितना 17, धन का गुणा ऋण में तो ऋण, और ये 1 0 है तो ये दशमलव 1 अंक और इधर आ जाएगा तो 4.525। अब 17 में से इसको घटा देंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 17.000। इसमें से 4.525 को घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ होगा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यहाँ होगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और ये 1, तो उत्तर कितना आया 12.475। ये x बार आ गया। अब ये जब 5 हटाएंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा तो x बार कितना आएगा 12.48। ये हमारा आंसर आया। यहाँ लिखेंगे अतः माध्य अनुपस्थिति बराबर 12.48 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये हमें आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों से हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, मतलब माध्य ज्ञात करना है। और हमें आंकड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं तो हम इसको कल्पित माध्य या पद विचलन विधि से हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 का हल। यहाँ पर हमने जो आंकड़े दिए उसके अनुसार एक सारणी बना ली। क्योंकि हम इसको पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो हमने 5 कॉलम बना लिए। अब अगला कॉलम क्या आएगा, यहाँ पर मध्यमान। यहाँ लिखेंगे हम मध्यमान। मध्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। फिर अगला आएगा हमें u निकालना है। u कैसे निकालेंगे, x ऋण a बटे h, और फिर अंतिम कॉलम में क्या आएगा fu। ठीक है, अब यहाँ पर हम मध्यमान निकाल लेते हैं। क्या आएगा मध्यमान, इन दोनों को जोड़कर आधा, तो 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का आधा कितना होगा 50। ठीक है, अब 55 और 65 को जोड़ेंगे तो 55 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 55 और ये 65, तो 10, यहाँ बचा 1 तो 6 और 6 12, 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60। ठीक है, फिर 65 और 75 को जोड़ेंगे तो ये 65 और ये 75, दोनों को जोड़ देंगे तो 10, हासिल 1 तो 7 और 7 14 हो जाएंगे। 140 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 70, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70। कितना बढ़ रहा है 10 10, तो आगे हम 10 10 बढ़ाकर लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये 90। ठीक है, ये हमने वर्ग अंतराल से मध्यमान निकाल लिया। अब हमें क्या याद करना है u, उसके लिए हमें a और h मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने पद है 5 पद है, तो इस बीच वाले पद को हम क्या मान लेंगे a। तो यहाँ लिखेंगे माना कि a बराबर 70 और h बराबर कितना मान लेंगे, अंतर कितना है इन दोनों में, 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, तो h कितना आ गया 10। ठीक है, अब क्या, अब हम u निकालेंगे। u कैसे निकालेंगे, x में से a घटाएंगे और h से भाग देंगे। अब सबसे पहले a कितना है यहाँ पर, सबसे पहले x कितना है यहाँ पर 50, उसमें से कितना घटाएंगे, a कितना माना हमने 70, और भाग किससे देंगे h से, मतलब 10 से। तो ये कितना बचा ऋण 20, और ऋण 20 में से 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20, तो कितना आएगा ऋण 2। ठीक है, तो यहाँ कितना आया ऋण 2, यहाँ कितना आएगा ऋण 1, यहाँ कितना आएगा 0। ये डायरेक्ट मेथड, और यहाँ कितना 1 और यहाँ 2। ठीक है, अब f और u का गुणा करना है, ये f और ये u, तो 3 दूनी 6, ऋण 6, 10 एकम 10, ऋण 10, फिर 11 का 0 में तो 0, फिर 8 एकम 8, फिर 3 दूनी 6। अब हमें जोड़ किस किस का चाहिए, सिग्मा fu और सिग्मा f, इनको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, फिर 5 हासिल आई 1,
एक और एक 2 और एक 3, कितना आया 35। फिर इधर जोड़, ऋण वाले का अलग जोड़ कर लेते हैं, धन वाले का अलग। तो यहाँ कितना आएगा ऋण 16, यहाँ कितना आएगा 14। फिर 14 में से 16 घटा देंगे तो ऋण कितना आएगा 2। ठीक है, अब सूत्र लिख देते हैं। x बार बराबर पद विचलन विधि का सूत्र लिखना है तो a धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। तो ये कितना माना हमने 70, तो यहाँ कितना आ जाएगा 70 धन सिग्मा एफ यू कितना ऋण 2, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 2 बटे सिग्मा एफ कितना है 35, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35 गुणित h कितना है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो ये कितना हो गया 70। धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण 2 दूनी 4 बटे 7। अब 70 ऋण 4 में 7 से भाग दे देते हैं, तो हम पहले दशमलव मान लेते हैं और इसको 40 मान लिए। तो 7 का बड़ा नंबर बोलो कि 40 से कम रहा है, तो कितना आएगा 7 पंजे 35, बचेंगे कितने 5 बचे तो 50 मान लिए क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं। तो 50, 7 का बड़ा बार बोलो 50 से कम रहे तो साथ ही 49, बचा कितना 1, तो 10 मान लिया, 7 एकम 7। अब 70 में से इसको घटा देंगे तो कितने 3 अंक है, तो 70.000 में से 0.571 को घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 दशमलव, यहाँ कितना हो गया 9 और यहाँ 6, तो कितना आया 69.429। अब ये 9 को हटाएंगे तो ये 9 हटेगा तो ये इसको क्या कर देगा 3 कर देगा। जब हम अगली संख्या हटाते हैं वो संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसको हटाते हैं तो इधर एक बढ़ जाता है, तो ये कितना आया 69.43। ये हमारा x बार आ गया। यहाँ लिखेंगे था माध्य साक्षरता दर बराबर 69.43% है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट हुई। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।